सभी का स्वागत है। सो गाइस, धनु राशि सेजिटेरियस साइन मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 11 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर। आपका लव लाइफ रिलेशनशिप कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। ओके, सो सेजिटेरियस धनु राशि, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड साउथ नोड नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप धनु राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए होने वाली है। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Ace of Cup, the World, Ten of Cup, the Lovers and bottom of deck है यहाँ पे the Hangman। ओके, सो धनु राशि मैं आपके लिए बताना चाहूंगी, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है 11 टू 20 अक्टूबर। बहुत ही शुभ, बहुत ही ग्रोथफुल, बहुत ही अबंडेंस से, खुशियों से भरा, प्यार मोहब्बत से भरा, और आपके जीवन में प्यार, लव, रोमांस बहुत ही दिखाई दे रहा है इस समय पे। बहुत ही खूबसूरत कार्ड्स कॉम्बिनेशंस है यहाँ पे। तो चलिए वन बाय वन हम आपके लिए रीडिंग को यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनका आपके लिए एक्शन रिएक्शन इन 10 डेज में क्या रहेगा वो देखेंगे। ओके, तो आपके लिए सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं, जिनके जीवन में प्यार नहीं है, कोई नहीं है, और आप चाहते हैं आपके जीवन में वो इंसान कब आएंगे जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, जो आपसे बहुत प्यार करेंगे, जिसके लिए आपने जो भी सपने देखे वो इंसान आपके जीवन में कब आएंगे। तो ये वो समय है, ये महीना है, इसी महीने में आपके जीवन में कोई नया इंसान आ रहा है, आ रही है। कैसे शुरुआत आपसे होगी, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान आपके जीवन में आ जाएगा। आप रेडी हो, मैं जहां तक देख पा रही हूँ आप पूर्ण तरीके से बहुत ही खुशियों से भरे हुए, बहुत ही प्यार से भरे हुए, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि एक चंचल सा मन, बहुत ही एक जिसे कहते हैं ना कि बहुत प्यारा सा मन, आपका सच्चे दिल के इंसान हो आप। और आप दुनिया से बड़े ही जिसे कहते हैं ना कि क्या लेना क्या देना, ऐसा कुछ नहीं, बस आप चाहते हो प्यार से रहो, सामने वाले को भी प्यार दो। तो ऐसी आपकी सोच है। तो अगर आप अपने जीवन में ये चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में प्यार हो, कोई प्यार के लिए आप किसी के जीवन में एंटर करो और आपका प्यार भरा कप कोई एक्सेप्ट करे, तो आप रेडी हो किसी के जीवन में आगे बढ़ने के लिए। तो मैं बताना चाहूंगी, अगर आपने बहुत समय से प्रार्थना की थी, मेहनत की थी और मिन्नतें की थी कि आपके जीवन में प्यार हो, तो सच्चा हो, लॉयल हो, तभी आपको भगवान प्यार दें, नहीं तो आप कभी इस चीज से टकराओ ही नहीं। और शायद इस वजह से आपके जीवन में देर दुरुस्त हुआ है, और अब आपके जीवन में आप किसी के जीवन में आप खुद ब खुद कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा और आप भी किसी की तरफ अट्रैक्ट होगे डिवाइनली। ठीक है, बस मैं यही कहूंगी, अगर कोई आपको यहाँ पे मिल रहा है या फिर मिल रही है या फिर आप किसी को पसंद कर रहे हैं, तो वहां पे बिल्कुल भी ये ना सोचते हुए कि मैं, अहम को बीच में ना लाते हुए, बस प्यार का मतलब जरूरी नहीं कि बस सब कुछ बराबर बराबर हो। आपको कोई अच्छा लग रहा है, आप प्यार करो, ठीक है। आपको किसी के साथ सुकून मिल रहा है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो। ओके, जरूरी नहीं गाइस कि लेना देना ही प्यार होता है। प्यार में आपने किया, बहुत से लोग कहते हैं ना एक तरफा भी प्यार होता है, ऐसा नहीं है। प्रेम तो प्रेम। तो मैं तो यही कहूंगी भाई, किसी को एक तरफा ना मिले तो दोनों तरफ से हो, लेकिन आप तैयार रहो। आप शायद अनकंडीशनल लव करने वाले इंसान हो, और डिवाइनली मैं आपके लिए यही प्रे करूंगी कि जो भी आपसे टकराए या फिर आप किसी के जीवन में अगर जाएं, तो आपका सच्चा प्यार, हमेशा आपका साथ देने वाला इंसान आपको मिले। तो ऐसी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। आपके जीवन में कोई सच्चे इंसान, नेक इंसान एंटर कर रहा है आपके जीवन में, कोई आप किसी के जीवन में एंटर कर रहे हैं। ओके, बात उनके लिए करेंगे अगर आप अपनी जन्मभूमि से, अपनी जगह से, अपने देश से, अपने स्टेट सिटी से कहीं दूर थे, अपने करियर के लिए, अपने आपको एक बहुत अच्छा, आपको शायद एजुकेशन लेना था, या फिर कुछ भी देश के लिए, अपने देश के लिए अगर आप कुछ करने के लिए कहीं अदर जगह पे अगर आप स्टे में हैं, तो मैं जहां तक देख पा रही हूँ कि आप अपने जीवन में खुद चाहते हैं कि आपको कोई नहीं चाहिए। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है धनु राशि
कि आपने बहुत कम उम्र में दुनिया बहुत देख ली, बहुत से लोगों से आप टकराए, बहुत से लोगों के साथ आपका सामना हुआ, बहुत से लोगों ने आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखाई जिससे आप पूरी तरीके से ये जान चुके हो कि दुनिया में जरूरी नहीं कि साथ होना ही बेहतर है, अकेलापन भी बहुत अच्छा होता है। तो शायद कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो अकेले रहना चाहते हैं, और ये सारी चीजें आप ऐसे ऐसे लोगों से टकराए हैं जिन्होंने आपको बहुत सीख दी हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हुए हो, स्पिरिचुअलिटी पे आप चले हो। और अभी के समय में मैं देख पा रही हूँ आप अपने आप में एक ऐसे इंसान हो कि आपके पास कोई हो या ना हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई है तो भी अच्छा है, कोई नहीं है तो भी अच्छा। आप अपनी लाइफ को बखूबी अकेले जीना जानते हो, और आप खुद को प्रोटेक्ट रखना भी जानते हो। कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है, ये भी जानते हो आप। इवन मैं जहां तक ये बताना चाहूंगी, मुझे बहुत ज्यादा एनर्जीज यहाँ पे फीमेल एनर्जीज दिखाई दे रही है, जो कि फीमेल हैं, और आप अपने घर बार से दूर अकेले किसी शहर में, किसी कंट्री में आप रह रहे हो, और बिना किसी अपनों के सपोर्ट के, खुद के दम पे आज आप जो भी हो। तो कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत अच्छी चीज होती है हम सभी के लिए, ठीक है। सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, खुद को अकेले समझना, लाइफ को जीना बहुत बड़ी बात होती है, और ये जिन लोगों ने सीख लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं बताना चाहूंगी, हो सकता है आप लोगों की तरफ जल्दी अट्रैक्ट नहीं होते हो, आपकी तरफ कोई जल्दी अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखाई दे रहे हो और आप बहुत सच बोलने वाले इंसान हो, इसलिए आपसे कोई रूबरू नहीं होता है। रीजन यही है, आज की डेट में सच्चाई से सभी लोग भागते हैं। तो कुछ ही ऐसे इंसान होंगे जो आपसे टकरा सकते हैं इस समय पे, जो आपके ही जैसे होंगे, ठीक है। अब मैं बात करूंगी उनकी जो लोग मैरिड हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपके परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। बच्चों के आने से घर में और ज्यादा खुशियां बढ़ जाएंगी। जैसे बच्चे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अगर बाहर गए हैं तो उनका घर में वापसी आना बहुत ही आप लोगों को खुशी देगा। या फिर आप पेरेंट्स हैं, आप अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, या फिर अपनी जॉब नौकरी के लिए बाहर थे, तो अचानक से फैमिली में सब इकट्ठा हो रहे हैं, पेरेंट्स, बच्चे, पूरी फैमिली इकट्ठा हो रही है, तो बहुत ही हंसी खुशी का माहौल बन रहा है। और बहुत ही परिवार में एक, जिसे कहते हैं ना कि समझौता, एक बहुत ही खुशियों का माहौल। और इसी तरीके से इस समय में आप लोग अपने घर में कुछ छोटा सा एक मांगलिक कार्य भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके घर में कुछ नए मेहमान के आने का आगमन भी दिख रहा है, आप भी कहीं पे जाते हुए दिखाई दे रहे हो। अब हम बात करेंगे उनके लिए जो लोग रिलेशनशिप में हैं लेकिन मैरिड नहीं है। अगर गाइज आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको उस रिश्ते में आपको ऐसा लगता है कि जैसे सामने वाले आपसे उतना प्यार नहीं करते जितना आप उनसे करते हो, और इस वजह से आप डिवाइन से हमेशा इस चीज की सबूत मांगते हो कि क्या मैं गलत हूं या मैं सही हूं। अगर ऐसी चीजें हैं तो आप इस समय पे बहुत ज्यादा डिवाइनली कनेक्ट होने की कोशिश करोगे। इसके लिए मेडिटेशन से रिलेटेड चीजें करना चाहोगे, स्पिरिचुअल और होने की कोशिश करोगे, और ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे जाओगे। आपको बस अपने सवाल के जवाब जानना है कि आप सामने वाले के लिए अकेले इतने उत्सुक हो, अट्रैक्ट हो, या फिर वो भी आपसे प्यार करते हैं। रीजन, आपने इनके लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ त्यागा है, लेकिन आपसे ये इंसान इस तरीके से बिहेव करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जैसे ये इंसान आपसे प्यार नहीं, पता नहीं क्या करते। तो आपको अपने प्यार पे थोड़ा सा डाउट है। इस डाउट की वजह से आपका मन, ध्यान कहीं ना कहीं बहुत ही उलझन में है। ऐसी चीजें आपको इस समय परेशान कर सकती हैं, और इस वजह से आप एंजल से, डिवाइन से अपने सवालों के जवाब मांगोगे। रीजन यही है कि सामने वाले आपको हो सकता है आपकी बातों को अनसुना करते हैं, आपको बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। यही सारी चीजें आपको इनके ऊपर डाउट करने को मजबूर करती हैं। बात करेंगे उनके लिए, अगर आप धनु राशि, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और आप, सामने वाले आपसे बार बार एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं, कमिटमेंट के लिए कह रहे हैं, अप्रोच करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आप अटके हुए हो। आपको ऐसा लग रहा है क्या ये सही है कि नहीं है, यही है कि नहीं में, हाँ ना में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, और सामने वाले को आपने बहुत टाइम से अटकाया हुआ है। तो मैं यही कहूंगी, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम ना रिश्ते को खत्म कर देती है या तो चीजों को ऑफ कर देती है। तो थोड़ा सा डिसीजन लो, मैं यही कहूंगी डिसीजन लीजिए आप, आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट है यहाँ पे, ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है। अब मैं आप लोगों के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी, जो कि मैं अक्टूबर महीने में सभी लोग को ये रीडिंग में मैसेज दे रही हूँ। अगर आप अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहते हैं, सब कुछ बढ़िया चाहते हैं, कि सब अच्छा हो, आपके काम में रुकावट ना आए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो लव लाइफ हो, कोई आपसे ईर्ष्या ना करे, लोग आपका मिस यूज ना करें, लोग आपके साथ छल ना करें,
तो मैं आपको यही बताना चाहूंगी धनु राशि, हम सभी लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में परिवर्तन हो और इसके लिए हम दूसरों को चेंज करना चाहते हैं। तो यहाँ से हम शुरुआत यही करेंगे, जैसे कि 2024 का समय हम सभी के पास अब बहुत कम बचा है, कुछ ही महीने हैं, ये साल बीतने को आया है और हम सभी लोग सोचते हैं कि जब नया साल हो तो हमारे जीवन में बहुत नई नई चीज़ें हैं, जैसा पिछली चीज़ें हुई बुरी वैसे इस साल में कुछ बुरा ना हो। और इसके लिए हम ब्लेम करते हैं, लोग हमें ऐसे मिले, लोग वैसे मिले, हमारा नसीब XYZ। तो इसके लिए अगर आप अच्छा बनाना चाहते हैं तो ये प्रयास आपको अभी से शुरू कर देना है। कैसे? दूसरों को ये ना बोलते हुए खुद के अंदर परिवर्तन लाएं, क्योंकि हम दूसरों को कभी नहीं बदल सकते। अगर बदला जा सकता है तो खुद को। तो खुद को बदलने के लिए स्टार्ट करिए ये कुछ लाइनें। इसके लिए आपको एक डायरी लेना है, एक पेन लेना है, चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो आप मैनिफेस्ट इवन बोल के भी कर सकते हैं। आपको यही बोलना है और लिखना है कि अभी तक आपके जीवन में जो भी कुछ हुआ वो सारी चीजें कुछ ना कुछ आपको मेच्योर बनाने के लिए, आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको कुछ सिखाने के लिए डिवाइन ने किया। थैंक यू डिवाइन, आपने मुझे जो भी दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपके आसपास जो भी लोग हैं वो सारे ही बहुत ही सपोर्टिव हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं, बहुत ही खुश मिजाज हैं और आपके लिए हितकर हैं। आपके जीवन में जो भी आता है वो बहुत ही अच्छा इंसान है, लॉयल है। आपके वो चाहे एम्प्लॉयज हों, पेरेंट्स हों, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके कलीग्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स हैं या फिर पार्टनर हैं, सभी के लिए शुक्रगुजार रहे। किसी की भी मतलब ईर्ष्या भावना से ना देखें, सभी के लिए थैंक्सफुल हैप्पी वाली फीलिंग रखें। और मैं विश्वास मानिए, अगर ये सारी पॉजिटिव चीजें जैसे भी मैंने बताई, इसको आप अपने वर्ड में भी कुछ और ऐड करके अच्छी चीजें इसको आप लिखिए और ज्यादा नहीं, कम से कम 21 दिन करके देखिए और देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन होता है। और फिर उसके बाद ये आपको हमेशा अपनी सोच में परिवर्तन करना है और जहां पे भी आपको कुछ चीजें बदलने की जरूरत है वहां पे दूसरों को ना बदल के खुद को बदलिए। दूसरों को सुनना सीखिए, एडवाइस देने से पहले सोचिए समझिए, बोलने से पहले सोचिए समझिए, एक्शन रिएक्शन देने से पहले सोचिए समझिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक है? और इंट्यूशन की, इनर वॉइस की सुनना जरूर सुनिए, उसको इग्नोर नहीं करिए। तो अब हम देखेंगे धनु राशि, आप जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं उनका 11 to 20 डेज में आपके लिए उनका एक्शन रिएक्शन क्या रहने वाला है। आइए देखते हैं। यहां पे है जस्टिस, द टावर, द एम्परर, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम ऑफ डेक है यहाँ पे जजमेंट। ओके, राशियों की बात कर लेते हैं। मेष राशि है, तुला राशि है, कन्या राशि है, मिथुन राशि है, कुंभ राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है। ठीक है, तो ये राशियां हैं। तो इनका एक्शन रिएक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले तो उनके लिए बात कर लेते हैं। अगर आपके जीवन में धनु राशि कुछ ऐसी समस्या हुई है जिसमें आपकी गलती ही नहीं थी, आप बिल्कुल बेकसूर थे लेकिन आपको गलत चीज में उलझाया गया, आपके ऊपर गलत आरोप लगे, चाहे ये मैरिज से रिलेटेड हो, चाहे ये लव लाइफ से रिलेटेड हो, किसी ने आपके ऊपर ब्लेम लगाया और आपके साथ अन्याय हुआ सामने वाले की तरफ से या फिर आपकी तरफ से, चाहे आपने इनके साथ किया या फिर इन्होंने आपके साथ किया, तो तैयार हो जाइए, कर्मा का समय आ गया है। यही वो समय है, यहीं से चीजें शुरू हो जाएंगी और आप देख लीजिएगा अगर आपके साथ गलत हुआ है तो वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगा जब आपको न्याय मिलेगा, या फिर इनके साथ हुआ है तो इनके साथ वो न्याय मिलेगा। ठीक है, एक चीज और है कि सामने वाले के जीवन में इस समय बहुत बड़े लेवल पे कुछ उथल फुथल होने वाला है। उथल फुथल इट मीन्स कि अगर आप दोनों बहुत समय से दूर रहते थे, डिस्टेंस में था आप लोगों का रिश्ता, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आती थी, या तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से, या तो वो डिस्टेंस नजदीकियों में बदल जाएगा, आप दोनों एक हो जाओगे, या तो हमेशा के लिए चीजें खत्म हो जाएंगी। सामने वाले के जीवन में अचानक से इनका नौकरी बदल सकता है, जॉब परिवर्तन हो सकता है, जगह ये बदल सकते हैं, दूर थे तो किसी दूसरे शहर में, किसी अदर कंट्री में थे तो किसी दूसरे स्टेट में, या फिर किसी दूसरी कंट्री में इनका ट्रांसफर प्रमोशन तबादला हो सकता है। पारिवारिक तौर पे अगर मैं बात करूं, अगर आप पारिवारिक तौर पे ये रीडिंग देख रहे हैं, आप पेरेंट्स हैं, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि आपके परिवार में सब कुछ हंसी खुशी का माहौल चलेगा, लेकिन आपके घर का कोई सीनियर सिटीजन
जो कि थोड़ा सा जिसके हाथ में कंट्रोल है, जिसके इशारे पे ही सारा घर कंट्रोल होता है, उनकी बातें आपको सुनना जरूर है, उनकी बातों को इग्नोर नहीं करना है। जिनकी बात मैं कह रही थी कि आप रिलेशनशिप में हैं लेकिन सामने वाले के ऊपर आपको डाउट हो रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं, बार बार आप डिवाइन से इस सवाल का जवाब मांग रहे हैं, तो मैं आपको जवाब यहाँ पे दे रही हूँ। डिवाइन ने आपको इस चीज को क्लियर कर दिया है इस रीडिंग के जरिए। मैं यही बोलूंगी कि सामने वाले के मन में आपके प्रति कुछ खोट है, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं, वो आपके साथ कुछ साजिश कर रहे हैं। इनके बारे में जानने की कोशिश करिए, हाइड तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दीजिए इसी समय से। और अगर आप नहीं भी करते हैं और आप बस इतनी प्रार्थना करते हैं कि सामने वाला जो भी है उनकी सच्चाई आपके सामने आ जाए, तो वो इस समय आ जाएगी। ये बात मानिए, बस आप प्रार्थना करिए। लास्ट मैसेज उनके लिए है, अगर आपका परिवार की डोर, आपके रिश्ते की डोर बहुत नाजुक है और आपको ऐसा लग रहा है क्या होना है क्या होना है, आप नहीं बढ़ना चाहते लेकिन सामने वाले आपसे मिन्नतें कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि एक बार समझो, एक आखिरी मौका दो रिश्ते को फिर से शुरू करने का नए सिरे से, तो मैं यही कहूंगी मौका दीजिए, आखिरी मौका समझ के दीजिए। उसके बाद फिर आपको जो सही लगे वो करिए। ओके, चलिए यूनिकॉर्न एंजल मैसेजेस से देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस यही है कि इस समय पे आपके जीवन में जो भी चीजें हैं आप उसको यूज करना सीखिए। जैसे भगवान का दिया हुआ, अगर आपके पास धन धान्य है तो लोगों की मदद करिए। अगर जब भी आपको मौका मिले, कोई भी अपॉर्चुनिटीज मिले, लाइक जैसे कोई आपको इनवाइट कर रहा है, कोई आपको कोई ऑफर दे रहा है, या फिर कहीं से आपको पैसे मिल रहे हैं, कुछ भी गिफ्ट मिल रहा है, उसको मना ना करें, ईगो में आके उसको एक्सेप्ट करें, वो आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है। एंड एक मैसेज आपके लिए ये है कि ईमानदार रहें। जितने ज्यादा ईमानदार रहेंगे उतना ज्यादा आपके लिए, आपके भविष्य के लिए चीजें अच्छी रहेंगी, रिश्ते के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। और कोशिश करें प्योर बनने की, ठीक है, ये चीजें हैं। सो धनु राशि, दिस इज योर रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है गाइस। अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं या फिर पहले से हैं और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइज आपके एक सब्सक्राइब से आपके इस परिवार को सपोर्ट मिलता है, तो अपना सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।